और फर्स्ट में भी एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन जेड माइनस 2। डज कोसी थ्योरम अप्लाई? और कोसी थ्योरम अप्लाई कहाँ? डोमेन तो दीजिए, वो क्लोज्ड कर्व तो दीजिए। तो पहले कह रहा है कि व्हेन द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन सी इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 विद ओरिजिन एज सेंटर, यानी पहले तो आपका कंटूर ये है मॉड जेड इज इक्वल टू 3, और नंबर सेकंड है कि व्हेन सी इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 विद ओरिजिन एज सेंटर, यानी मॉड जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप अपना फंक्शन गौर से देखिए, फंक्शन क्या है आपका। एक काम कीजिए, बोर्ड पर चलते हैं। हाँ जी, फंक्शन क्या है? फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन जेड माइनस 2। यही है फंक्शन। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, कंटूर क्या दे रखे हैं? पहला कंटूर दे रखा है मॉड जेड इज इक्वल टू 3, और दूसरा कंटूर दे रखा है मॉड जेड इज इक्वल टू 1। तो आपको जो तो मौजूदा टाइम पर फंक्शन दिखाई दे रहा है एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6, ठीक है, ये किस पॉइंट पर? ऊपर तो एक पॉलिनोमियल है जेड में, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, कुल मिलाकर रेशनल फंक्शन है। ठीक है, अब ये बताओ इस फंक्शन को प्रॉब्लम किस पॉइंट पर है? जेड इज इक्वल टू 2 पर पूछा हुआ है कि कोसी थ्योरम कहां एप्लीकेबल है और कहां एप्लीकेबल नहीं है। कोसी थ्योरम मींस कोसी फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, और कोसी फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स मतलब अगर कोई सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ जेड, ठीक है, किसी कंटूर सी पर और उसके अंदर के पॉइंट्स पर एनालिटिक है, तो उस कंटूर के अलोंग उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब पहले वाला कंटूर उठाकर लाइए। पहले वाला कंटूर है आपका एक सर्कल जिसका और सेंटर ओरिजिन है और रेडियस कितनी है? 3। ठीक है, अब दिक्कत कहां है फंक्शन को? z इक्वल टू 2 पर। तो z इक्वल टू 2 का मीन है z इक्वल टू 2 यानी 2 प्लस आई इंटू 0, यानी एक्स एक्स रियल एक्सिस पर कितना चलोगे? 2, और इमेजिनरी एक्सिस पर 0। तो यहां आ जाएगा ये 1 2, यहां आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप मुझे देखकर बताइए कि ये फंक्शन इस कंटूर की बाउंड्री पर और अंदर एनालिटिक है क्या? ये वाला जो फंक्शन है एफ जेड, क्या ये इस कंटूर पर, इसकी बाउंड्री पर और इसके अंदर एनालिटिक है? अंदर एनालिटिक है? क्यों, यहां तो दिक्कत है इसको जेड इक्वल टू 2 पर। अरे अभी पता चलेगा दिक्कत कहां है इसको। 2 पर दिक्कत है, तो 2 पॉइंट अंदर है, तो इस पॉइंट पर एनालिटिक थोड़ी है। इस येलो पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, तो इस कंटूर पर एनालिटिक नहीं है, तो यहां जो कोसी थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। अब सेकंड क्या है? सेकंड कंटूर है मॉड जेड इज इक्वल टू 1। इसकी रेडियस देखो, इसकी रेडियस 1 है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, जेड इसको दिक्कत कहां है? जेड इक्वल टू 2 पर, तो जेड इक्वल टू 2 लगभग यहां होगा। तो अब आप देख कर बताइए कि इस कंटूर पर और इसके अंदर एनालिटिक है या नहीं है, तो यहां कोसी थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी। बात समझ में आई? हाँ, तो इसको अगर मैं नाम दूं, इसको अगर मैं नाम दूं, इसको सपोज नाम दे दिया मैंने C1, और इसको नाम दे दिया है मैंने C2, तो इस वाले की रिजल्ट निकल, इस वाले के लिए रिजल्ट आप निकाल सकते हो कि इंटीग्रेशन अलोंग C2 एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं? बाई कोसी फंडामेंटल थ्योरम। चले आगे।